हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज की कंपैरिजन वीडियो में हम तीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बैटल्स को डिस्कस करने वाले हैं। गॉड द गॉड बूचर वर्सेस सुपरमैन की बैटल एंड देन गोकू वर्सेस एलियन एक्स की बैटल। वेल मुझे पता है तुम्हें आंसर पता रहेगा कि एलियन एक्स ही है, बट गोकू क्यों नहीं यार? गोकू भी तो पावरफुल है क्यों नहीं जीतेगा गोकू एलियन एक्स से? वेल इसका आंसर तुम्हें आगे मिलेगा। एंड देन हम बैटल करवाने वाले हैं खॉन्शु वर्सेस ओडिन के बीच में। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मजा आया एंड तुम्हें देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक ही वीडियो के अंदर तीन कंपैरिजन हो रहा है और क्या ही चाहिए। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या फिर आप मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ मुझे फॉलो करो एंड डीएम मारो भाई, सबका रिप्लाई मिलता है, चिंता मत करो। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर एंड एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे एंड साथ में कंक्लूजन निकाल देंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बार बार बोल के मैं आपको पकाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे खॉन्शु एंड ओडिन के बीच की बैटल की। वेल ये पूरी बैटल मूवीज के बेस में ही रहने वाली है, तो हाँ इनकी पावर एंड एबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले खॉन्शु की कर लेते हैं। सच बताऊं तो मुझे खॉन्शु बहुत ज्यादा मजेदार लगा। ये बंदा अपने सर के नाम पे एक हड्डी का ढांचा लेकर के घूमता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है लिटरली भाई वो बंदा लोगों को इतने ब्रूटल तरीके से मारने की सोच भी कैसे सकता है? उसके पास तो दिमाग ही नहीं है वेल मजाक कर रहा हूँ, इस चीज को साइड करते हैं। खॉन्शु इजिप्शियन गॉड ऑफ मून है एंड उसको गॉड्स का भी गॉड्स बताया जाता है। उसके पास मूवीज में भी हमें अच्छी खासी पावर्स देखने को मिली थी, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्टैमिना, स्पीड, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन एंड मैजिक मैनिपुलेशन की वजह से वो इंटर डायमेंशन टेलीपोर्ट कर सकता है, हीलिंग फैक्टर एंड रीजनरेट भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज की खॉन्शु किसी को भी पावर्स दे सकता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, मतलब ऐसी बहुत सारी पावर्स दे सकता है जैसे कि उसने मून नाइट को दे रखी है। खॉन्शु का अभी तक का सबसे बड़ा फीट जो हमें सीरीज में देखने को मिला था वो था उसका सोलर एक्लिप्स ला देना, या फिर जो उसका सबसे इंप्रेसिव फीट था वो था उसने नाइट स्काई को पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया। उसने 2000 साल पहले कैसे तारे थे वो पता लगाने के लिए नाइट स्काई को पूरी तरह मैनिपुलेट कर दिया। बट यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता है कि खॉन्शु ने ऐसा कैसे किया। क्या उसके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है? वो टाइम को रिटर्न बैक कर सकता है यार? कैसे? लाइक अगर उसके पास सच में टाइम मैनिपुलेशन की पावर है देन उसके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ओडिन के खिलाफ। भाई वो बंदा बैठे बैठे टाइम को मैनिपुलेट करके ओडिन को बच्चा बना करके उसको मार देगा, खेल खत्म, जीत जाएगा। बट ये चीज आगे देखेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं। बट हाँ खॉन्शु ओवरऑल काफी ज्यादा पावरफुल गॉड है। तो अभी बात करें इसके ओपोनेंट ओडिन की पावर्स की, तो ओडिन एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है यार। उसके पास भी ऑलमोस्ट सेम पावर है जैसे खॉन्शु के पास है, बट उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, ये सारी चीजें खॉन्शु के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार वो बंदा 2 बार हेला को डिफीट कर चुका है। सर्टर जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव पावर्स रखता है उसको भी हरा चुका है। 9 रिलम्स को पूरी तरह जीत चुका है। भाई 9 रिलम्स में ओडिन जितना पावरफुल कोई भी नहीं है। एंड सर्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि तुमने देख लिया होगा रैग्नारोक में ऐसे 4 किलोमीटर हाइट खड़ी कर दी अपनी एंड सिर्फ एक ही स्पॉट में पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिटरली 9 रिलम्स के अंदर सर्टर को हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन ओडिन ने हराया है भाई उनको। और ओडिन के पास ओडिन फोर्स है जिसकी हेल्प से वो सिर्फ एक ही चुटकी में पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओडिन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। एंड हाँ खॉन्शु को स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे ओडिन। एंड ओडिन बायफ्रॉस्ट समन कर सकते हैं, लाइक वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहां वो चाहे। एंड ओडिन के पास उनका सबसे पावरफुल वेपन गंगीर भी है। और ओडिन के पास भी बिल्कुल एग्जैक्ट खॉन्शु की तरह पावर है, किसी को भी मतलब वो पावर्स दे सकता है और किसी की भी पावर्स को वो छीन सकता है। भाई भूलो मत, एक बार पूरी तरह थोर को अनवर्दी कर चुका है ये बुढ़ा ओके ये बुढ़े नहीं है, ये ओडिन है। और भूलो मत भाई हेला इसी की ही बेटी है, इसी की वजह से उसको इतनी सारी पावर्स मिली है कि भाई उस बंदी ने सिर्फ ऐसे एक हाथ से म्योनियर को तोड़ा है। और इतने नहीं, जो ओडिन है वो इंटर डायमेंशन ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस। बट हाँ ओडिन ओवरऑल काफी ज्यादा पावरफुल आते हैं और अगर वो यहाँ पर खॉन्शु के साथ लड़ेंगे तो बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक चलेगी। सो ये बैटल मूवी के बेस में चल रही है तो हम ओडिन की ओडिन फोर्स को साइड में रख देते हैं बिकॉज कभी इसने उस चीज का यूज किया ही नहीं है और देखने को नहीं मिली है। बट हाँ है उसके पास, बट देखने को नहीं मिली है इसलिए साइड कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हमें खॉन्शु की एग्जैक्ट पावर पता ही नहीं है कि क्या वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है या सिर्फ नाइट स्काई को मैनिपुलेट कर सकता है, तो हम इस पावर को भी साइड में रख देते हैं। क्योंकि यार क्या पता आज मैं कह देता हूँ टाइम मैनिपुलेशन है, कल को फिर किसी एपिसोड में हमें वो देखने को नहीं मिलती है, कुछ और ही देखने को मिल जाता है, तो फिर उसको साइड कर देते हैं ना। तो हाँ अगर यहाँ पर ओडिन एंड खॉन्शु अपनी इन 2 पावर के बिना आपस में लड़ते हैं देन डेफिनेटली ओडिन जीत जाएंगे। अपने स्ट्रेंथ के दम पर ही भाई वो खॉन्शु के ऊपर जीत हासिल कर सकता है।
एंड डेफिनेटली ऑर्डेन इस बैटल का विनर है मेरे ओपिनियन से। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है एलियन एक्स एंड गोकू के बीच में। वेल मुझे पता है कि आप सभी को इसका रिजल्ट पता है कि एलियन एक्स ही जीतेगा गोकू के कंपेयर में, बट यहाँ पर क्यों जीतेगा एलियन एक्स? अगर तुम एलियन एक्स के सबसे बड़े फीट को देखो जो सीरीज में हमें देखने को मिला था, वो था उसने यूनिवर्स को रिक्रिएट करा था, यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करा था एंड अपनी तरह दूसरे सेलेस्टियल चैंपियन को हराया था, जो कि एक्चुअली में काफी बड़ी बात है। बट अगर तुम गोकू की तरफ को नजर मारोगे तो गोकू जब अपने गॉड रेड फॉर्म में गया था तो वो बीरस के साथ जब फाइट कर रहा था तो उनके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो पूरे यूनिवर्स को शेक कर रहे थे। सिर्फ पंचेस की शॉक वेव थी वो, यानी तुम कह सकते हो कि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर ही सकते थे। वो उस बैटल में सीरियस भी नहीं थे। तो अभी तो गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया, जिस वजह से उसकी पावर एंड एबिलिटीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यार अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और अभी तो गोकू ने उसको परफेक्टली मास्टर भी कर लिया है। बट जब गोकू पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट में गया था, जब उसने मास्टर ने किया था और 0% स्टेमिना था उसका, तो उसमें जाने के बाद उसने जीरन को डिफीट कर दिया था। जीरन अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था एंड उसको हराना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फीट है गोकू का ये अभी तक का। और अगर गोकू ने इसको परफेक्टली मास्टर कर लिया ना अभी, तो तुम समझ सकते हो कि एक तरह से गोकू अभी एंजल्स के लेवल पर जा चुका है, मतलब एक स्टेप रख चुका है एंजल्स के लेवल पर, बिकॉज एंजल्स अपने बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टेंट में रहते हैं और एंजल्स को ड्रैगन बॉल जी के अंदर मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स बताया गया है। और अगर हम गोकू को देखें जिसने कि एक स्टेप अभी एंजल्स के लेवल पर रख दिया है, तो वो लगभग लो मल्टीवर्सल पे तो आता ही है, ये मतलब हम उसके बारे में क्लेम कर सकते हैं, राइट। बट हाँ उसके फीट्स भी बड़े हैं, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि उसके फीट्स छोटे हैं। यार गोकू पावरफुल है, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी में उसको हराना इम्पॉसिबल आता है एक तरह से। और गोकू कोई भी बैटल करता है ना, अगर उसका ओपोनेंट उससे ज्यादा पावरफुल होता है तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं तो गोकू किसी अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेगा, कोई नई टेक्निक को ले आएगा जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को हरा ही देता है। यार मेन कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल जी के, ऐसे थोड़ी हार जाएगा किसी से भी। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें एलियन एक्स की, तो एलियन एक्स के बारे में भी बहुत चीजें क्लेम करी जाती है। सीरीज में तो नहीं दिखाया बट क्लेम तो किया जाता है। वैसे सीरीज में ये कहा गया है कि वो फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में रहते हैं एंड फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो आउटर वर्सल लेवल पे है, मतलब वो आउटर वर्स में एग्जिस्ट करता है बिकॉज वहीं पे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है ना। बट सीरीज में उसके फीट्स हमें यूनिवर्सल प्लस देखने को मिले थे, बट जब से बेन टेनिसन के पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल आ चुका है तो एलियन एक्स की पावर्स को अभी बेन टेनिसन अपने हिसाब से पूरी तरह यूज कर सकता है। एंड अभी तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पूरे मल्टीवर्स को भी अपनी रियलिटी रैपिंग की वजह से डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। अभी उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही सरीना एंड बेलिकस की। बट इन सब चीजों को अगर हम साइड में रखें तो एलियन एक्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक 26 डायमेंशनल बीइंग है, वो ओमनीपोटेंट है। बट ये सारी चीजें सिर्फ क्लेम की जाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, वो करते हैं वहां पे एग्जिस्ट। और अगर टाइम एंड स्पेस एंड यूनिवर्स से बाहर है तो बहुत सारे चांसेस है कि वो आउटर वर्सल है। लाइक बहुत सारी चीजें उसको बताती है कि वो आउटर वर्सल पर ही आता है। और अगर ये बात सच है कि वो आउटर वर्स में एग्जिस्ट करते हैं देन उसकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा होगी। वैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एलियन एक्स जो है वो अपनी तरह दूसरे सेलेस्टियल चैंपियंस में सबसे ज्यादा पावरफुल आता है, बिकॉज ऑलरेडी वो अपनी तरह एक सेलेस्टियल चैंपियन को हरा भी चुका है। एंड अगर हम उसकी सारी पावर्स को देखें तो उसके बारे में जो चीजें क्लेम की जाती है उसके हिसाब से वो गोकू से पावरफुल है। क्योंकि देखो गोकू जो है ना वो अभी अपनी पावर्स को यूज भी कर लेगा, फुल पोटेंशियल पे भी चला जाएगा। तो अभी तो वो सिर्फ एंजल्स के एक स्टेप में ही आया है ना, जिस वजह से वो लो मल्टीवर्सल कैरेक्टर ही आता है। वहीं दूसरी तरफ एलियन एक्स जो है अभी बेन टेनिसन के पास उसका फुल कंट्रोल आ चुका है, तो इस वजह से वो मल्टीवर्सल लेवल पावर्स रखता है। उसकी रियलिटी रैपिंग की कोई लिमिटेशंस नहीं बताई है उसके राइटर्स ने, तो इस वजह से वो मल्टीवर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट कर सकता है। तो हाँ अभी अपने फुल कंट्रोल आने की वजह से एलियन एक्स डेफिनेटली गोकू को हरा सकता है कुछ एफर्ट्स लगा के। बट अभी देखा जाए तो हाँ एलियन एक्स गोकू से पावरफुल है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है गॉड द गॉड बूचर वर्सेस सुपरमैन के बीच में। यार गॉड द गॉड बूचर अभी तक मूवीज में नहीं आया, जिस वजह से ये बैटल कॉमिक्स के बेस में चलने वाली है। वेल अगर गॉड द गॉड बूचर एमसीयू में आएगा तो डेफिनेटली उसकी पावर्स को काफी कम कर दिया जाएगा, बिकॉज कॉमिक्स के अंदर तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बट एमसीयू में आने के बाद डेफिनेटली सभी कैरेक्टर्स की पावर्स को ऐसा लिमिटेशंस मिला दिया जाता है, तो इसकी पावर्स को भी लाया जाएगा। बट अभी डॉक्टर साहब की मूवीज से पता चलेगा कि भाई मार्वल किस तरह से अपने आप को बना रहा है। वेल इस चीज को साइड करते हैं। अगर हम बात करें सुपरमैन की पावर्स की, तो सुपरमैन ने कॉमिक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े फीट, उसने सिर्फ एक स्नेस में ही प्लैनेट्स को हिला दिया था एंड उसने सारे प्लैनेट्स को लाइक सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी को पुल करा है। एंड इतने नहीं, उसने एक मिनी ब्लैक होल को अपने हाथ में पकड़ा है एंड 5 दिन तक अर्थ जितने वेट को लिफ्ट करके बेंच प्रेस मारे है, उसके बावजूद भी उसको सिर्फ एक बूंद पसीना निकला था।
और वो भी क्यों निकला था, क्योंकि वो 5 दिन सन से दूर रहा था। एक बूंद मजाक बना दिए, मजाक बना के रखते हो। बट हाँ, गॉड द गॉड बूचर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। ऐसे ही उसको गॉड बूचर नहीं बोलते भाई, बहुत सारे गॉड्स को मारता है ये बंदा। देखो गॉड द गॉड बूचर की जो मेन पावर है वो है उसके पास उसकी नेक्रोस स्वॉर्ड एंड डेफिनेटली उसकी विल पावर, जो कि उसको क्या कि भाई तू गॉड्स को जाकर के मार, उनको खत्म कर। देखो गॉड द गॉड बूचर जो है उसकी जो नेक्रोस स्वॉर्ड है वो अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकती है, लाइक इतना ज्यादा बड़ा भी बना सकती है कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। एंड डेफिनेटली यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को गॉड द गॉड बूचर आराम से कॉमिक्स में मार चुका है। एंड जो उसकी नेक्रोस स्वॉर्ड है लाइक वो इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि वो गॉड्स को मारने के लिए ही बना है। तो यहाँ पर अगर तुम ये सोचो कि भाई सुपरमैन को इससे डैमेज नहीं मिलेगा तो गलत हो तुम, बहुत भारी डैमेज मिलेगा इस स्वॉर्ड से। हम कहते हैं ना लाइक सुपरमैन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है भाई, उसकी स्ट्रेंथ एंड उसके जो इन्फिनिट मास पंच है उनको झेलने की ताकत किसी में भी नहीं है। बट अगर मान लो सुपरमैन अपने इन्फिनिट मास पंच मारने से पहले ही मर गया तो क्या होएगा। लाइक मानते हैं सुपरमैन भाई काफी ज्यादा फास्ट है, लाइक यार मानते हैं कि सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है, ओपोनेंट्स को दिखता भी नहीं है, लेकिन यार अगर गॉड द गॉड बूचर उसको देख ले या फिर उसको मार दे, फिर यार ये चीज मानते हैं कि सुपरमैन के इन्फिनिट मास पंचेस कोई भी कैरेक्टर ऐसे आसानी से नहीं झेल लेगा। बट गॉड द गॉड बूचर के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी ये चीजें अच्छी खासी है, वो इमोर्टल है, वो रीजनरेट कर सकता है, उसके पास हीलिंग फैक्टर भी बहुत गजब लेवल का है। बट दूसरी तरफ सुपरमैन अगर सन से थोड़ा भी दूर चला जाएगा ना भाई, उसकी पावर एंड एबिलिटीज कम हो जाएगी। और अगर गॉड द गॉड बूचर को ये चीज पता चल गई, डेफिनेटली वो सुपरमैन की बैंड बजा देगा एंड डेफिनेटली वो अपने नेक्रोस स्वॉर्ड की मदद से भी सुपरमैन को बहुत भारी डैमेज पहुंचाएगा और अपने नेक्रोस स्वॉर्ड की मदद से वो सुपरमैन को मार भी सकता है। बट नो डाउट यहाँ पर सुपरमैन की स्पीड उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बट गॉड द गॉड बूचर कुछ ना कुछ प्लानिंग करके वो सुपरमैन को मार ही देगा। यार देखो सच कह रहा हूँ, गोर को लाइट मत लो भाई, ये गॉड बूचर यूं ही नहीं बन गया है। यार मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर गॉड द गॉड बूचर ही है। आप लोगों का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कहीं भी मेरे ओपिनियन से ऑफेंड हुए होगे ना तो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है यार, नॉन कैनन कहानी समझो, खत्म करो यार। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट बैटल में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूलना मत यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी जाओ फॉलो कर लो।